कमला अकेले रसोई में बैठी थी। सास और लक्ष्मण की यादें उसके मन में घूम रही थीं। लक्ष्मण, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे इस हालत में? और माँ, तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं? किसके सहारे जीऊं? चारों ओर फैली ठंडक कमला के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और कमला के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। ये सर्द मौसम उसे बार बार उसी दिन की याद दिला देता जब उसने अपने लक्ष्मण और सास को खो दिया था। कमला, ओ कमला, बाहर निकलो, मुझे जरूरी बात करनी है। कमला घबराते हुए बाहर निकलती है। सेठ एक मोटा तगड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? मैं वो पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति लक्ष्मण ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे, और तुम जानती हो इस घर को उसने गिरवी रखा था। सेठ जी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? मैं किसी को वक्त नहीं देता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो ये घर जमीन मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। सेठ जी, कृपा कीजिए। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। तैयार रहना। सेठ गुस्से से चला जाता है। उसके जाते ही कमला फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? लक्ष्मण, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सर्दी अब भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुली हुई थी और कमला के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और इस घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से भी काम मांगने जाएगी। कमला ने अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने गांव के घरों की ओर बढ़ी। हर दरवाजे पर खड़े होकर उसने काम मांगने की शुरुआत की, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। भैया, मुझे कुछ काम दे दो। घर में जो भी छोटा मोटा काम हो मैं कर लूंगी। मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कमला ने थोड़ा इंतजार किया, फिर निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। बहन जी, अगर कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है। इस समय हमारे पास कोई ज्यादा काम नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम किसी दूसरी घर जाओ। कमला चुपचाप सिर झुकाए चली आती है। अगले घर में भी वही हाल था। कोई काम नहीं था। हर घर में काम का अभाव था और लोग अपनी स्थिति का हवाला देकर उसे वापस भेज रहे थे। कमला धीरे धीरे हर घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। बस फटी हुई साड़ी में लिपटी हुई, सर्द हवाओं से कांपती हुई वह घर घर काम मांगने जा रही थी। सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसका दिल बोझ से भारी हो गया था, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां उस पर आ पड़ी हों। कमला की आंखों में आंसू थे और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, ये ठंड, ये सर्द हवाएं सब मेरे लिए हैं। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा। कमला ने अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खाली हाथ घर लौट आई। कमला घर लौटी और उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। वह चूल्हे के पास बैठी जाती है। थोड़ी देर तक चूल्हे के पास बैठने के बाद उसने निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ी।
और खाली पेट सोने चली गई। उसकी आंखों में थकान और अकेलापन था, जैसे उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हों। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन कमला के लिए यह सिर्फ एक और दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। लक्ष्मण, अगर तुम यहाँ होते तो शायद ये सब सहना न पड़ता, लेकिन अब तो यह लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। ठंड से डरकर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर लकड़ी न मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा? और भूख, ये भूख तो जीने नहीं देगी। उसके पास गर्म कपड़ों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वही पुरानी फटी हुई साड़ी जो ठंड से उसे बचाने में नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे लकड़ी लेने जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। ठंड से कांपते हाथों से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और घर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते आज 1 महीने पूरे हो गए थे। अब उसे सेठ की धमकी और घर को बचाने की फिक्र उसके दिल में गूंज रही थी। लेकिन वो क्या करती? खुद पानी पीकर पेट की भूख मिटा रही थी। वो सेठ को कहां से पैसे देती? भाई, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कमला बहन, हमारे खेतों में भी अभी ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। कमला ने सिर हिलाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे सेठ की बात फिर से याद आने लगी। 1 महीने का वक्त दे रहा हूं। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। तैयार रहना। कमला, बाहर निकलो। मैं आज अपने पैसे लेने आया हूं। कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते सेठ जी, बताइए क्या करना है? क्या करना है ये तू मुझसे पूछ रही है? पिछली बार मैंने साफ कहा था कि तेरे पति लक्ष्मण के उद्धार के 5,000 और साथ में ब्याज जल्द लौटाना है। अब 1 महीना हो गया है और मैं अपने पैसे लेने आया हूं। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सेठ जी, मैं क्या करूं? मेरे पास सच में कुछ नहीं है। लक्ष्मण के जाने के बाद से मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कमला, ये तेरे रोने धोने की बातें मुझे मत सुना। मैं कोई दान पुण्य करने नहीं आया हूं। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। ये घर अब मेरे नाम है। सेठ जी, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं कुछ काम ढूंढूंगी, मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ये घर मेरे सिर की छत है, इसे मत छीनिए। देख कमला, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। मैं तुझे 15 दिन का और वक्त देता हूं। उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा, समझी? सेठ फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। गांव में सर्दी और बारिश के कारण कोई जंगल नहीं जा रहा लकड़ी लाने। अगर मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करूं और गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा लूं। ये मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वह जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर लक्ष्मण जिंदा होता तो वो भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना होगा। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था।
लोग सोचते हैं कि इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। ये लकड़ी मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। कमला गांव लौटती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे कमला, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं ला रहा इन दिनों। भैया, सर्दी और बारिश से डरकर पेट नहीं भरा जा सकता। अगर आप लोगों को लकड़ी चाहिए तो मैं हर दिन जंगल से लाकर बेचूंगी। ठीक है बहन, हमें लकड़ियां चाहिए। तुम लाती रहना, हम तुम्हें कीमत देंगे। गांव वाले लकड़ियां खरीदने लगते हैं। कमला के चेहरे पर हल्की राहत और संतोष का भाव आता है। वह सोचती है कि अगर इसी तरह वह हर दिन मेहनत करे तो शायद सेठ का कर्ज चुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ी लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में कमला अकेली थी जो जंगल से लकड़ियां ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लकड़ी चाहिए थी। कुछ अमीर लोग जो हर हाल में लकड़ी चाहते थे, कमला को ऊंची कीमत देने की पेशकश करने लगे। कमला ने इस भीड़ और दबाव को संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। कमला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ 15 दिनों में सेठ का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे और कमला एक मिसाल बन गई। उसका संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत था, जिसने उसे सम्मान और सुकून दिलाया।